In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. This is the lecture of computer science class 10th and the topic is control structure. कंट्रोल स्ट्रक्चर में आज जो हम पढ़ेंगे वो है इफ़ देन स्टेटमेंट. इफ़ देन स्टेटमेंट इन बेसिक लैंग्वेज इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, मतलब इसमें कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है. इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप आ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या तो एग्जीक्यूट करवाया जाए या फिर उसे स्किप कर दिया जाए बाय चेकिंग अ कंडीशन को चेक करने के बाद. द कंडीशन इज़ गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन. इसमें जो कंडीशन है वो हमेशा रिलेशनल एक्सप्रेशन के तौर पे दी जाती है. अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट कर दो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट मत करो. इसका सिंटैक्स जो है वो आप देख लें. इसमें सबसे पहले है इफ़, एक्सप्रेशन, देन स्टेटमेंट. और या तो हम इस तरह से इसका सिंटैक्स लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ एक्सप्रेशन देन लाइन. तो एक्सप्रेशन जो है वो क्या करता है, ये कंडीशन को इंडिकेट करता है, मतलब इसमें कंडीशन होती है. अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट कर दो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन के बाद जो कीवर्ड्स हैं उनको एग्जीक्यूट मत करो. इसके बाद स्टेटमेंट है जिसमें स्टेटमेंट्स वगैरह ऐड होती हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एग्जीक्यूट करवानी होती हैं अगर कंडीशन ट्रू हो तो. इसके बाद है लाइन. तो लाइन जो है वो लाइन नंबर को इंडिकेट करता है वेयर द कंट्रोल शिफ्ट्स इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल शिफ्ट जो है वो लाइन नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा. उसके बाद है फ्लो चार्ट ऑफ इफ़ देन स्टेटमेंट. तो फ्लो चार्ट आप देख लें. सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी. अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट पे चले जाओ और देन उसको एग्जीक्यूट कर दो. लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट मतलब उसकी स्टेटमेंट पे मत जाओ और डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दो, उसको एंड कर दो. इसके बाद क्या है, इसकी एक एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल में देखें, सबसे पहले है क्लियर स्क्रीन. उसके बाद है इनपुट एंटर योर मार्क्स. मार्क्स का हमने इनपुट देना है. अगर मार्क्स इक्वल या लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 हो देन क्या करो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड प्रिंट करवा दो और एंड कर दो. ठीक है, तो इसमें कंडीशन हम चेक करेंगे. अगर कंडीशन जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 होगी तो ये ट्रू होगी, लेकिन अगर लेस देन 40 होगी तो ये फॉल्स हो जाएगी और उसमें फेल आ जाएगा. इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट. तो इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट इज़ टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. इसमें टू वे डिसीजन मेकिंग होती है. दैट डिपेंड्स ऑन अ गिवन कंडीशन. जो कंडीशन पे डिपेंड करता है. इट इज़ यूज टू मेक टू वे डिसीजंस. ये दो डिसीजंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट कर दो स्टेटमेंट को, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट करो स्टेटमेंट को या फिर जो कीवर्ड है उसको कर दो. तो इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2. मतलब अगर तो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करो, नहीं तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट कर दो. और अगर कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, कंडीशन स्टेटमेंट 2 जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा. तो कंडीशन जो है वो इंडिकेट करती है कंडीशन जिसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन. और स्टेटमेंट जो है इसमें पहली स्टेटमेंट होती है 1 में और स्टेटमेंट 2 में दूसरी स्टेटमेंट होती है. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. इसके बाद लाइन 1 और लाइन 2 आ जाएंगी. ये क्या करती हैं, ये लाइन नंबर को इंडिकेट करती हैं जहाँ पे कंट्रोल ने ट्रांसफ़र होना है अगर कंडीशन ट्रू हो. लेकिन जो लाइन 2 है ये तब एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन फॉल्स होगी.
इसके बाद इसका फ्लो चार्ट है वो ये है, देखिए कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 पे जाओ, और अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 पे जाके एग्जीक्यूट कर दो। और इसकी जो एग्जांपल है वो भी देख सकते हैं आप कि अगर एंटर करने हैं मार्क्स, लेकिन अगर कंडीशन ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 है तो प्रिंट करवा दो पास, नहीं तो फेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लूप। तो मैनी प्रॉब्लम्स में बी सॉल्व्ड बाय एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करवाई जाएं तब प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड दैट एग्जीक्यूट्स स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन दी गई है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती हैं। अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज़ एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली इज कॉल्ड लूप। एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो अगर रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो तो इसको लूप कहते हैं। लूप्स जो है वो बेसिकली 2 पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, जिसमें पहला पर्पस ये है टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना हो तब। फॉर एग्जाम्पल, अ यूज़र में डिस्प्ले हिज नेम ऑन स्क्रीन फॉर 10 मिनट। लाइक यूज़र जो है वो स्क्रीन पे अपना नाम जो है वो 10 टाइम्स डिस्प्ले कर सकता है। टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़, फॉर एग्जाम्पल अ यूज़र में डिस्प्ले अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अगर सीक्वेंस में वैल्यूज़ लेके आनी हो तब भी हम लूप को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 1 to 10 जो है नेचुरल नंबर्स हम उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं कंप्यूटर पे। और इसमें 2 टाइप्स के जो लूप्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिसमें सबसे पहले है फॉर नेक्स्ट लूप एंड देन व्हाइल व्हेन लूप। फॉर नेक्स्ट लूप जो है दैट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, जिसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही एग्जीक्यूट करवाई जा सकती हैं। दिस लूप इज़ मोर यूजफुल व्हेन इट इज़ ऑलरेडी नोन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर हमें ये पता हो कि लूप ने कितने टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट होना है तब ये वाली लूप बहुत यूज़फुल होती है। और ये लूप जो है वो वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल जो रिपीट करना होता है उस पर डिपेंड करती है। और दिस वेरिएबल इज कॉल्ड काउंटर वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल। इसको काउंटर वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। और द लूप स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यूज़ ऑफ काउंटर वेरिएबल, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू जो है वो दे दी जाती है। मतलब कि जो लूप है वो उस काउंटर के बीच में ही एग्जीक्यूट होती है। सपोज़ अगर हम यूज़र्स जो हैं लूप को 1 to 10 दें तो वो क्या करेगा कि उन्हीं 10 नंबर्स के बीच में एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स टू वाई स्टेप एन, और उसके बाद स्टेटमेंट एस। तो ये क्या है कि हम, तो उसके बाद क्या है कि स्टेप एन और स्टेटमेंट देंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो इसमें जो 4 है वो स्टार्टिंग ऑफ द लूप है, वेरिएबल जो है वो काउंटर वेरिएबल है लूप जिस पे डिपेंड करती है, और एक्स जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू है और वाई जो है वो एंडिंग पॉइंट है। और स्टेप जो है ये क्या करता है, चेंज करता है टू द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल हर टाइम जब भी हम स्टेटमेंट को और या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तब। और एन जो है ये उस चेंज को इंडिकेट करता है जो कि काउंटर वेरिएबल में आता है। और स्टेटमेंट जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को रिपीटेडली लूप में यूज़ करता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये एंड है ऑफ द लूप। तो इस तरह से ये क्या है, सारा इसका सिंटैक्स है। इसकी जो एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन करवाई हुई है, उसके बाद फॉर n इज़ इक्वल टू 1 to 5, मतलब कि n जो है वो वेरिएबल है जो दे दिया गया है। तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 1 है और एंडिंग जो है वो y है, 5 है। तो पाकिस्तान जो है वो 5 टाइम्स के लिए स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, एंड हो जाएगा। इसके बाद है वाइल व्हेन लूप। वाइल व्हेन लूप जो है ये सिंपलेस्ट लूप ऑफ बेसिक लैंग्वेज है। इट एग्जीक्यूट्स 1 और मोर स्टेटमेंट्स वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। अगर तो कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है उनको एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। इट इज़ यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस इज़ नॉट नोन इन एडवांस। ये तब यूज़फुल होती है जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो ना पता हो कि कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे।
और इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि सबसे पहले है वाइल, कंडीशन, स्टेटमेंट एंड लास्ट पे है व्हेन। तो वाइल जो है ये स्टार्ट ऑफ द लूप है, कंडीशन जो है वो ये मतलब एक कंडीशन है जो कि एग्जीक्यूट करेगी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक, और स्टेटमेंट जो है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगी, और जो व्हेन है ये क्या करेगा, ये एंड ऑफ प्रोग्राम इंडिकेट करेगा। लाइक द स्टेटमेंट रिटन बिटवीन वाइल एंड व्हेन जो है वो रिपीटेडली लूप में एग्जीक्यूट होते रहेंगे। इसके बाद वाइल, व्हेन और फोर नेक्स्ट का जो डिफरेंस है वो ये है कि फोर नेक्स्ट लूप एग्जीक्यूट करती है स्टेटमेंट को फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, और ये तब यूज़फुल होती है जब नंबर ऑफ आइटरेशंस जो है वो पहले से पता हो। लेकिन वाइल व्हेन लूप जो है वो एग्जीक्यूट करती है स्टेटमेंट को जब जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक, और ये सिर्फ तभी यूज़फुल हो सकती है जब नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें पता ना हो। इसके बाद वाइल व्हेन लूप का जो फ्लो चार्ट है वो ये है, कंडीशन अगर तो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दो और दोबारा से कंडीशन पे आ जाओ। मतलब कि ये फॉल्स पे जाएगा ही नहीं, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एंड कर देगा और वेंड में आके उसको एंड करेगा। तो इसकी एग्जांपल ये है, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन है, उसके बाद है n इज़ इक्वल टू 1, मतलब कि n जो है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है 1, और अगर तो n लेस देन और इक्वल टू 5 है तो प्रिंट करवा दो 1 को, और अगर ही जैसे ही मतलब कि 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेगा वो वेंड है, उसके बाद वो उसको एंड कर देगा और 5 टाइम्स जो है वो पाकिस्तान डिस्प्ले करवा देगा ऑन द स्क्रीन। इसके बाद नेस्टेड लूप है, अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कहते हैं एक ऐसी लूप जिसमें ऑलरेडी एक लूप हो, उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। नेस्टेड लूप्स में जो इनर लूप है ये एग्जीक्यूट होती है कम्प्लीटली विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल ऑफ आउटर लूप। आउटर लूप में जो काउंटर वेरिएबल होता है जब तक उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ये एग्जीक्यूट होता रहता है। इसका एग्जाम्पल आप देख ले, फॉर आउटर 1 to 2 और फॉर इनर 1 to 3। अगर आउटर जो है वो इक्वल मतलब सॉरी प्रिंट करवाना है आउटर इक्वल टू आउटर और इनर इक्वल टू इनर, तो नेक्स्ट इनर जो है वो नेक्स्ट आउटर होगा और उसको एंड कर देगा। मतलब कि आउटर जो है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 to 2 है तो आउटर और इनर दोनों 1 1 होंगे, और फिर आउटर और इनर दोनों 2 2 होंगे। फिर उसके बाद इनर जो है वो 1 और 3 है, तो सबसे पहले आउटर 1 और इनर 1, फिर आउटर 2 इनर 2, और फिर आउटर 3 और इनर 3। मतलब कि इसमें दो तरह की जो कंडीशंस है वो हैं। देन ये कुछ प्रोग्राम्स हैं दैट यू नीड टू नो। सबसे पहला है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स यूजिंग वाइल व्हेन लूप। तो वाइल व्हेन लूप यूज़ करते हुए 10 ऑड नंबर्स जो हैं उनको प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 1 है, अगर वाइल मतलब अगर n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 19 होगा तो प्रिंट करवा दो n को, और फिर उसके बाद क्या करो, n इज़ इक्वल टू n प्लस 2, मतलब कि n प्लस 2 करवाओ। सबसे पहले n को 1 के इक्वल रखो और उसमें जो ऑड नंबर है उसको प्रिंट करवा दो। फिर n मतलब 1 में प्लस करवाओ 2, और फिर क्या करो उसको प्रिंट करवा दो। 1 में प्लस 2 किया तो 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 1 में 2 मतलब 2, क्योंकि अब देखें n जो है वो 2 के इक्वल हो गया, तो अब 2 में 3 प्लस करवाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से सारे ऑड नंबर्स जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अनदर प्रोग्राम इज़ हियर, तो इसका है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स यूजिंग 4 नेक्स्ट लूप। 4 नेक्स्ट लूप यूज़ करते हुए 5 नंबर जो हैं उनको डिस्प्ले करवाना है इवन नंबर्स को। तो सम इक्वल है 0 के, फॉर n इज़ इक्वल टू 2 to 10 स्टेप 2। तो n जो है वो इक्वल है 2 के, और वो कब तक जाएगा 10 तक जाएगा, और फिर वो स्टेप 2 देखेगा, फिर क्या करेगा कि वो सम जो है इक्वल करेगा सम प्लस n के। n जो है वो 2 to 10 होगा और उसकी पावर में भी 2 है, तो फिर वो क्या करेगा मतलब उसको प्लस करवाएगा, और फिर प्लस करवाने के बाद उसको एज अ सम आउटपुट दे देगा।
फिर है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यूज ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले रिजल्ट। इसका हिंट भी दिया गया है, जिसमें सबसे पहले इनपुट देना है बेस का और उसके बाद इनपुट देना है एल्टीट्यूड का। और ऑलरेडी इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसमें एरिया जो है वो इक्वल है 1/2 के इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो क्या होगा, 1/2 होगा और फिर वो बेस से मल्टीप्लाई होगा, फिर एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा। इनपुट जो है वो हम यूज़र खुद देंगे और फिर वो एरिया को प्रिंट करवा देगा। इसके बाद आपका होमवर्क ये है कि जो आपने अभी मैंने आपको क्लास वर्क में करवाया, ये सारा आपने लर्न करना है और अच्छे से समझना है। सारी कंडीशंस, हर लूप को अच्छे से समझना है। एंड आई होप कि आपको समझ आई है। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।